फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ऐसे अनाजिर को सजा दिलवा सकती है। वो कैपेबल भी है, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को पूरा छोड़ने का इरादा किया है? और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नजरसानी करें। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल करे, शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, पीर को अदालत में अपील दायर करने का ऐलान। कहा, मुल्क की सलामती को किसी सूरत दाव पर ना लगाया जाए। फौजी अदालतें बेहतर अंदाज में काम कर सकती हैं। शोहदा के खानदानों ने बहुत दुख उठाए। आर्मी एक्ट है जिसके तहत ये फौजी अदालतें कायम होती हैं, वो भी पार्लियामेंट ने पास किया है। दहशतगर्दी को काबू में लाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों के ट्रायल किए गए थे, जिससे दहशतगर्दी में बाकायदा कमी वाक़ई हुई थी। फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला कलअदम करार देना होगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ का मुतालबा। नासिर शाह ने कहा, अदालती फैसले पर दहशतगर्द खुशियां मना रहे हैं, मुलजिमों को फौरी सजा मिलनी चाहिए। शोहदा के वारसों की बात को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि जब गवर्नमेंट या कोई भी रिव्यू आता है तो फुल बेंच बनाएं और नजरसानी करें कि इन हालात में, दहशतगर्दी के हालात में, इनको जरूर इस तरह की अदालतें हों जो इनको सजाएं दें। बदकिस्मती से उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। इस अरसे में खुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफगान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। अफगानिस्तान TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हवाले करे। अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी बढ़ी। बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान का मुतालबा। सदर ममलिकत का निगरान वजीर आजम को खत लिखा, आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मवाक़े फराहम करें। आरिफ अलवी ने कारकुनों, खवातीन और क़यादत की गिरफ्तारियों को हसास करार दिया। हाथ की बात है या साथ मिल के चलने की बात है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है, तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। हमें उम्मीद है कि कोई इलेक्शन से अब नहीं भाग सकेगा। बिलावल भुट्टो का मुत्तहिदा और नून लीग मिलाप पर तबसरा। कहा, इत्तेहाद से दोनों को नुकसान होगा। उम्मीद है अब कोई इलेक्शन से नहीं भागेगा। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा तो साथ चलना मुश्किल हो गया। जरदारी नून लीग को सरप्राइज देने के लिए तैयार। रवा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग और MKM इत्तेहाद के मुकाबले में नया सियासी अलायंस बनाने की कोशिशें तेज। जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी से राब्तों का इम्कान। रावलपिंडी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पावर शो। जहांगीर तरीन का मुल्क की खातिर काम करने का अज़म। कहा, नया मुल्क बनाएंगे जहां ईमानदारी होगी। अलीम खान की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मेरिट की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। फवाद चौधरी पर खाद की बोरियां, कुर्सियां और एक सोफा चोरी करने का इल्जाम। जहलुम के थाना पिंडादन में मुकदमा दर्ज। दरखास्त गुजार ने 10,000 रुपए नकदी छीनने का इल्जाम भी लगाया। चित्राल में पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग में 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगानों से मुतालिक अहम फैसला। रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसी। वजारत खारजा और दाखिला ने सिफारिश की थी। इत्तलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए होगा। मुल्क में रजिस्टर्ड अफगानों की तादाद 13 लाख से जायद है। निजकारी और बॉन्ड्स की फरोख्त से मसाइल हल करें, IMF का पाकिस्तान को मशवरा। आलमी मिशन का बैरूनी कर्जों की नवंबर और दिसंबर में यकीनी बनाने का मुतालबा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बिला ताखीर मुआहिदों पर जोर। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का प्लान इसी माह तश्कील देने की भी हिदायत। इसराइली दहशत गर्दी न थम सकी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 10,569 हो गई। 4,324 बच्चे शामिल। फलस्तीनी बच्चों का कहना है कि खाना है ना पीने का पानी। बमबारी से बचने के लिए अल शिफा अस्पताल के करीब रहते हैं। अमन और तालीम चाहते हैं। आलमी बरादरी से इसराइली हमले बंद करवाने का मुतालबा। फलस्तीन में अमन के लिए काम कर रहे हैं। अहले गजा की तकालीफ कम होनी चाहिए। 10,000 शहादतों के बाद अमेरिका को ख्याल आ गया। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन G7 इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को रद्द करते हैं। तंजीम का जंगबंदी के बजाय आर्जी वक्फे पर जोर। गरीब की सवारी लुटेरों के निशाने पर। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और छीनने का नया रिकॉर्ड। रवां साल के 10 माह में 2.5 अरब की मोटरसाइकिलें चोरी। शहर में 5,000 मोटरसाइकिल चोरों की मौजूदगी का इंकशाफ। यौमिया 100 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथों अफगान टीम की शिकस्त। पाकिस्तान की एक रुकावट दूर। फाइनल 4 में जाने के लिए इंग्लिश टीम को भारी मार्जिन से हराना होगा या न्यूजीलैंड को श्रीलंका से शिकस्त खाना होगी। शाहीनों की ईडन गार्डन्स में प्रैक्टिस। भारतीय फैंस की बड़ी तादाद पहुंची। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 340 रन हदफ के ताकुब में डच टीम 179 रन पर ढेर। बेन स्टोक्स 108 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम 2.5 बरस बाद पहली पोजीशन खो बैठे। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का पहला नंबर। शाहीन शाह अफरीदी भी नंबर 1 पोजीशन बरकरार न रख सके, 5वीं पोजीशन पर। जमीन के अलावा दुनिया कैसी है? तारीख कायनात से रंगीन तस्वीर। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने खूबसूरत गैलेक्सी की झलकियां दिखा दी। शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो गर्म मौसम जो है उसके बरक्स सर्दियों के मौसम की सौगातें भी डिफरेंट हैं। मछली तो यहाँ की जो है आप समझे ब्रांड है, फरीदुल्ला का जो है नाम चल गया। हम लोग दोस्त यार जब इकट्ठे हो तो फिर आ जाते हैं प्रोग्राम करके। सर्दी भगानी है, मछली खानी है। एबटाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म फिश के मजे। शहरी फ्राई और ग्रिल फिश खाने मछली पॉइंट पहुंच गए। हानिया आमिर का नाम क्यों लिया? गुलकार आसिम अजहर आग बगोला। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को खरी खरी सुना दी। वीडियो वायरल। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। जॉन एलिया को बिछड़े 21 बरस बीत गए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।